हेलो फ्रेंड्स, मैं वाईपी सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। और जैसा कि हमने अपने पीआरपी फर्स्ट यानी प्लास्टिक रबर प्रोसेसिंग के लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डाउन स्ट्रोक हाइड्रोलिक बेस्ड कंप्रेशन मोल्डिंग मशीन को, और उसके साथ में हमने उसी वीडियो में डिस्कस किया था मोल्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेशन मोल्डिंग। तो उसमें हमने देखा था कि 3 टाइप के हमारे मोल्ड बेस्ड जो है कंप्रेशन मोल्डिंग मशीन्स होती हैं। एक फ्लैश टाइप, सेकंड पॉजिटिव टाइप और थर्ड सेमी पॉजिटिव टाइप। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो लेक्चर में फ्लैश टाइप कंप्रेशन मोल्ड। फ्लैश टाइप कंप्रेशन मोल्ड हमारा किस तरह का होता है? तो सबसे पहली चीज़ ये कि जो फ्लैश टाइप कंप्रेशन मोल्ड का यूज़ जो होता है वो शैलो शेप के लिए या शैलो शेप के प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जाता है। इसे हम लिख सकते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर शैलो शेप प्रोडक्ट्स। ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्रेशन मोल्डिंग में फ्लैशेस हमारे बनते हैं। कोई भी हमारी कंप्रेशन मोल्डिंग होगी, कंप्रेशन मोल्डिंग में फ्लैशेस का बनना कंपलसरी है। और ये जो फ्लैशेस होते हैं, ये फ्लैशेस हमारे क्या होते हैं? जो भी हम रॉ मटेरियल जो कि हम पाउडर फॉर्म में लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, मोल्ड की कैविटी में फिल करते हैं या लोड करते हैं। तो लोड करने से क्या होता है, कुछ एक्सेस अमाउंट, या हम कह सकते हैं कि जब मोल्ड क्लोज किया जाता है तो क्या होता है कि उसमें एक फोर्स अप्लाई होता है या एक प्रेशर लगता है मोल्ड को क्लोज करने में। और उस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि जो पाउडर्ड हमारा मटेरियल है वो क्या करता है कि वो मोल्ड के सरफेस पर आ जाता है और वहाँ पर क्या करता है, फ्लैशेस को फॉर्म करता है, यानी कि फ्लैशेस को बनाता है। अर्थात या हम कह सकते हैं कि द एक्सेस अमाउंट ऑफ powder material is forced out and makes the flash। ठीक है, make the flash और फ्लैशेस फॉर्म। तो फ्लैशेस आई थिंक मैं समझता हूँ आप लोगों की समझ में आ गया होगा। बाकी इसको मैं फिगर में और आगे डिस्कस करूँगा। प्रोडक्ट फॉर्म हो जाने के बाद में हम प्रोडक्ट के साथ में जो फ्लैशेस बनते हैं उनको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। और अगर हम उनको फ्लैशेस को रिमूव ना करें तो क्या होगा कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा भद्दा दिखेगा या फिर बेकार दिखता है। क्योंकि अगर मान लीजिए इस तरह का कोई हमने प्रोडक्ट फॉर्म करना था, ठीक है, अभी इसको कंप्रेशन मोल्डिंग से हमने बनाया, तो इसके साथ में क्या होगा, ये फ्लैशेस अगर इसके साथ में रहेंगे तो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, थोड़ा भद्दा या बेकार नजर आएगा। इनको हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं या ट्रिम कर देते हैं। और ट्रिम करने के बाद जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको हम फॉर्म करते हैं। और जो फ्लैशेस होते हैं ये हमारा क्या कहलाता है, वेस्ट मटेरियल। फ्लैश टाइप कंप्रेशन मोल्ड की अगर हम बात करें तो फ्लैश टाइप कंप्रेशन मोल्ड, फ्लैश टाइप
कंप्रेशन मोल्ड हमारे बहुत चीप होते हैं, यानी कि बहुत सस्ते होते हैं, और एक ही बार में, या हम कह सकते हैं कि इन मोल्ड्स में हम एक बार में या एक टाइम पर कई सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि मल्टी इम्प्रेशन मोल्ड होता है हमारा, जिसमें हम एक ही साथ में कई सारे प्रोडक्ट को फॉर्म कर सकते हैं, जैसे लाइक 2, 4, 5, 8, 10 एटसेट्रा एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से हम कई सारे प्रोडक्ट को फॉर्म कर सकते हैं। इस तरह के मोल्ड में जो हमारा फ्लैशेस बनते हैं, वो फ्लैशेस हमारे कैसे होंगे, उनकी डायरेक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है। डायरेक्शन ऑफ फ्लैशेस इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फ्लैशेस की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होती है। इसी वजह से जो हमारे फ्लैश टाइप कंप्रेशन मोल्ड है, उसको हम हॉरिजॉन्टल फ्लैश टाइप कंप्रेशन मोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, फ्लैश टाइप या हॉरिजॉन्टल फ्लैश टाइप कंप्रेशन मोल्ड। अब देख लेते हैं किस तरह से इनकी डिजाइनिंग होती है और किस तरह से इसमें फ्लैश हमारा फॉर्म होता है। ये हमारा क्या हो गया, मोल्ड का अपर पार्ट और ये लोअर पार्ट। ठीक है, और ये क्या है जिसको मैंने ब्लैक करा है, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट। यहाँ पर हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ब्लैक ब्लैक जो है वो हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट। और ये नीचे जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, कैविटी प्लेट, दैट इज कोर प्लेट। और इस मोल्ड को अलाइन करने के लिए हमारा यहाँ पर लगा होता है गाइड पिलर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, गाइड पिलर, और ये गाइड बुश। अब देखिए ये हमारा क्या है, फ्लैश टाइप या हॉरिजॉन्टल टाइप कंप्रेशन मोल्ड। यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इसको हम प्रेस करते हैं। प्रेस करने से एक प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, अप्लाई होगा, और प्रेशर अप्लाई होने की वजह से जो मटेरियल है वो हमारा मूव करेगा, मेल्ट होने के बाद मूव करेगा। मूव होने के बाद में इस तरह से इधर सरफेस पर जो है वो हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा मटेरियल आ जाता है, ये हमारा क्या कहलाता है, फ्लैश। और फ्लैश की डायरेक्शन किस तरह की है, लाइक दिस, और इस डायरेक्शन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। इस वजह से इसको हम कहते हैं कि इसमें जो फ्लैश टाइप कंप्रेशन मोल्ड होता है उसमें हॉरिजॉन्टल
फ्लैश हमारे फॉर्म होते हैं। इसको अगर प्रोडक्ट को अगर हम अलग करें तो प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये क्या है हमारा डिज़ायर और फाइनल प्रोडक्ट। इसके साथ में ये क्या है, फ्लैशेस होंगे। अब फ्लैशेस के साथ में जो हमें शेप चाहिए थी वो फुलफिल नहीं हो रही है, और इसी वजह से मैंने कहा था इसमें कि फ्लैशेस जो होते हैं उनको हम बाद में इजीली रिमूव कर देते हैं या ट्रिम कर देते हैं, और फाइनल जो प्रोडक्ट है या डिज़ायर जो शेप है हमें प्रोडक्ट की वो फॉर्म हो जाती है। तो ये था हमारा फ्लैश टाइप कंप्रेशन मोल्ड।